बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अजीज़ तलबा, मैं हूँ आपकी मौल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और हम उर्दू में आज पहले सबक का बी लिफ्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। आप सब ने तसलसल की ये सरगर्मी जिसमें दरअसल अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखना था, ये मुकम्मल कर ली होगी। हमारे आज के सबक में जो हासिल ताल्लुम जिसके मुतालिक हम सीखेंगे और जिसकी मशक करेंगे वो है लुग़त में हरूफ तहज्जी की तरतीब से अल्फाज के मानी तलाश कर सकें। ये हमारा आज करने का काम है। रहमान ने अपने रसूल खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया। तो सिखाने के लिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसका कोई ज़रिया होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक खुद सिखाया। हम जब किसी ज़बान को सीखते हैं तो हमें उसके लिए लुग़त की ज़रूरत होती है। और लुग़त क्या होती है कि जिसमें आपके ज़बान के तमाम अल्फाज या ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज को शामिल किया जाता है और एक ख़ास तरतीब से। उस तरतीब को क्या कहा जाता है? हरूफ तहज्जी, यानी अलिफ बे पे की तरतीब। जैसे मिसाल में आपके लिए एक लफ्ज़ है आब। आपने इस आब लफ्ज़ को इस लुग़त से तलाश करना है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले लुग़त को खोलेंगे और आपका सबसे पहला हर्फ जो अलिफ ममदूदा है उसको तलाश करेंगे। उसके बाद उसके दूसरे हर्फ पर जाएंगे जो कि बे है, तो आप उसको तलाश कर पाएंगे आब। अब जब आपको वो लफ्ज़, मतलूबा लफ्ज़ जिसके मानी आप तलाश कर रहे हैं वो मिल गया, तो आप देखेंगे कि वो मुज़क्कर है, इस्म है, फ़ेल है, क्या है। ये तमाम तफासील भी लुग़त में दर्ज होती हैं। इनको देखने के बाद आप इसके मानी देखेंगे तो लफ्ज़ आप का मानी है पानी, पसीना, आंसू, अर्क या खालिस। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने लुग़त का इस्तेमाल करना है। अब लुग़त का इस्तेमाल हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हम आने वाले दिनों में जितने नए असबाक पढ़ेंगे उनमें जो ख़ास अल्फाज हैं जो इससे पहले आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में मौजूद नहीं, आप उनके मानी जानने के लिए एक छोटी सी लुग़त ख़रीद लीजिए, उसको अपने बस्ते में रखिए और उससे उसके मानी तलाश कीजिए। जैसे हमारे पास सबसे पहला सबक है, एक नज़्म है हम्द। तो आपके ख़्याल में हम्द का दुरुस्त मानी क्या है? बिल्कुल सही, नमाज पढ़ना, बातें करना या तारीफ़ करना। तो ये जवाब सही हुआ। और ये आपने कहाँ से देखा? लुग़त से। शाबाश। एक काम और कर लें जल्दी से, हर बच्चा अपने नाम के मानी लुग़त से तलाश करे। देखते हैं आपकी किताब में लुग़त को किस तरह से बयान किया गया है। ऐसी किताब जिसमें उर्दू ज़बान के अल्फाज के मानी और दूसरी तफसीलात, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस, वो इस्म है या फ़ेल, वो किस ज़बान से लिया गया है, ये तमाम तफसीलात दर्ज हों उसको लुग़त कहते हैं। अलिफ से ये तक की तरतीब को अलिफ बाई तरतीब कहते हैं। और लफ्ज़ है हमारे पास जैसे अर्श, इसके मानी तलाश करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले हरूफ तहज्जी की तरतीब के मुताबिक ऐन से शुरू होने वाले जो अल्फाज हैं उनको लुग़त में तलाश करेंगे। ऐन के बाद अर्श में आने वाला दूसरा हर्फ रे, उसको देखेंगे। अब जब आप लुग़त खोलेंगे तो आपको ऐन के बाद अलिफ वाले अल्फाज नजर आएंगे, जैसे आबिद, आदिल वगैरह। ठीक है, आपने ऐन के बाद रे को तलाश करना है। और इसके लिए ऐन के बाद आपने जब रे को देखा तो फिर आपने ऐन और रे, और अब देखेंगे शीन। शीन तो फौरन आपको ये हरूफ तहज्जी की तरतीब जहन में रखते हुए इसी मुनासबत से जब आप अल्फाज देखेंगे तो अर्श का मानी नज़र आ जाएगा और इसको आप आसानी तलाश कर सकते हैं। इसकी मश्क कीजिए। मश्क के लिए आपने अपनी किताब में जो तदरीसी जांच दी गई है इसको मुकम्मल करना है। और आज का आपका जो घर का काम है वो भी लुग़त के इस्तेमाल से मुताल्लिक है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए। कल फिर मिलेंगे अपने अगले सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।